आइए दोस्त, एक प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न कई वर्षों में पूछा गया है, तो इसको हम लोग SVVI बोल सकते हैं, यानी सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल सकते हैं? अब ये मत समझिएगा कि केवल एक एक ये सवाल पूछा है, बाकी और किताब का सवाल कुछ भी नहीं किया है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा जैसे अधिक बार पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग रख लिए हैं। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 2x के पावर 4 माइनस 3x के क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात करें यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हो। अच्छा, ये बताइए कि इसके शून्यक अधिकतम कितने हो सकते हैं? एवरीबॉडी नहीं पता? दुख की बात है। कितने शून्यक हो सकते हैं? देखिए, मैंने बोला था कि जितना पावर रहता है उतना ही शून्यक होता है। तो अधिकतम पावर कितना है? जैसे आप लोग द्विघात बहुपद में कितना शून्यक निकाल रहे थे? 2। त्रिघात में कितना शून्यक निकाल रहे? ये चतुर्थ घात है तो कई शून्यक? तो आप बुक्के नो है, सब लोग बैठे हो बोल नहीं पा रहे हो तो बुक्के है, ठीक है। पूर्वक देखो, अब हम लोग को सबसे पहले दो शून्यक प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। यहां पर दो शून्यक कितना दिया हुआ है? √2 और माइनस √2। तो अल्फा बराबर लिख लेंगे 2 और बीटा बराबर क्या लिख लेंगे? माइनस √2 मान लिया गया है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से तो द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्त? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। प्लस की माइनस? ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 माइनस √2, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, वो माइनस ऐसे लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा? कुछ होगा? यहाँ पर एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √2 गुने माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? और √2 में √2 से गुना करिएगा तो √4 का मान कितना हो जाएगा? अब सर ये बीच वाला कहाँ चल गया? 0 हो गया, 0 का तो 0 हो गया, तो 0 से x में गुना करेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो उसका चिन्ह भी 0 हो जाएगा। बताओ, खत्म करो। तो बच गया ये वाला और बच गया यहाँ वाला, ठीक है। यानी कि अब हमसे एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो गया। उस द्विघात बहुपद को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस में 2, यही ना प्राप्त हुआ है। अब इस द्विघात बहुपद को क्या करना है? हम लोग को डिवाइड करना है। द्विघात बहुपद से क्या करना है? डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? उसमें पावर 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। अब देखिए, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इतना बच जाएगा, यानी 2 को पावर से 2 को पावर चला जाएगा। तो अब पहला तो ऐसे ही मैच कर जाएगा, बिना गुना कैले ध्यान से लिख दीजिएगा, बस उतना ही रहेगा। अरे 2 में 2 में यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। 2x स्क्वायर है, आप यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x स्क्वायर। बोलिए यस या नो? सॉरी 4। कितना लिखेंगे? 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? सोच रहे हैं कि नहीं? तो सोच इसलिए रहे होंगे कि यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 है ना। अब यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पे काहे लिखेंगे उसको? बात बुझा गया? देखिए माइनस यहाँ पर दिख रहा है, किसी को डाउट है? अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? सॉरी माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। बात बुझा गया? अब ये 31 हो गया, यहाँ पर क्या निकल गया? 3x क्यूब, और यहाँ पर क्या बच गया? प्लस x स्क्वायर
उसके बाद क्या लिख देंगे, प्लस में 6x, एक एक उतारे हैं, कितना उतारे हैं। अब देखिए जैसे -3 है तो ये तो पहले लिख दो। अब यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, तो एक x बच गया होगा, ठीक है, -3x हो जाएगा। अब -3x क्यों, तो पहला वाला मैच कर ही जाएगा, इसमें कोई डाउट का बात है नहीं। अब माइनस से इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। बच गया क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या उतरेगा, माइनस में 2, क्या हो जाएगा, पक्का। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 तो सेम है, तब +1 कितना, तो एक्स स्क्वायर -2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, जी। अब आप सोच रहे होंगे सर अब क्या कीजिएगा कि शून्यक निकलेगा, तो ये जो भागफल आया है ना इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो 2x स्क्वायर -3x प्लस में 1, तो मैंने कहा कि ये 2x स्क्वायर -2x माइनस में x प्लस में 1 बराबर में 0 लिखो, तब ना शून्यक निकलेगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 2x और x कहां से लिया दिए है ना, तो आपको मैंने बताया था कि पहला में अंतिम से गुणा करना है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 1 निकलेगा, तो 2 निकला है तो इसीलिए इसको 2x कर दिए हैं, 1 निकला है इसीलिए इसको x कर दिए हैं, ठीक है। अब माइनस में आंसर ले आना था 3, तो दोनों पर माइनस लगा करके लिख दिया -2x -x, समझ गए, नहीं समझ में आया। आगे देखिए, आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन जब करेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, इधर बच जाएगा x -1, फिर x -1, अब एक का पैरा कब पड़ी हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 2x माइनस में 1 और यहाँ पर x माइनस में 1 बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखिए 2x -1 बराबर में 0, x -1 बराबर में 0। अब देखिए 2x बराबर में 1 और यहाँ पर x बराबर में 1, अब x बराबर में 1/2 और एगो x बराबर में कितना निकल गया, 1, यानी कि 2 हमारा अन्य शून्यक, एगो 1/2 और एक क्या निकल गया, 1। आपको मन नहीं है तो मिला लीजिए, अब मन है तो कोई बात नहीं, और समझ रहे हैं ना, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर तो बता दीजिए, आंसर मैच कर गया है, हाँ जी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।